अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाय रे पाकिस्तान तेरा मुक़द्दर, कैसे कैसे अजूबे तुझे मिले, कैसे कैसे तेरे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हैं और कैसे कैसे लोगों को तूने पाला बड़ा किया और फिर ख़ुद उन्हें अपने आप पर मुसल्लत कर लिया। इन दिनों बल्कि आज ही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं GB के, वहाँ पे मुख्तलिफ़ लीडरान पहुँचे हुए हैं तकारीर करने के लिए, कैंपेन करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए और वही रिवायती लॉलीपॉप देने के लिए, वही रिवायती अपना मैनिफेस्टो सुनाने के लिए, वही रिवायती जो लोगों को मीठे शहद के झांसे दिए जाते हैं वो दिए जा रहे हैं। किस लिए? कि हमें वोट मिल जाए। उनसे यकजहती की जा रही है, वहाँ के बच्चों से भी मिला जा रहा है, बड़ों से भी मिला जा रहा है, उनसे बड़ी अपनाइयत शो की जा रही है। और अफसोस ये है कि वहाँ जो है ख़ासकर पीपल पार्टी का अगर हम देखते हैं तो ये कल के बच्चे हैं, आज के हुक्मरान हैं और ऐसे मासूम हैं और लोग भी ऐसे मासूम हैं कि इनको वोट देंगे भी सही कि जिनको अपनी कौमी ज़बान नहीं आती। बिलावल भुट्टो साहब तो हर तकरीर में कोई ना कोई शगुफ़ा छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर वो मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। खैर ये तो चलो एक हो सकता है, हो जाता है। और इसी तरह गलती के दौरान 7 जून के बजाय 7 जनवरी की उन्होंने बोल दिया। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि अपनी उर्दू कौमी ज़बान नहीं आती। जिस मुल्क में हैं, जिस कौम के दरमियान में हैं, जिस मुल्क की हुक्मरानी के वोट मांगे जा रहे हैं, वो ज़बान नहीं आती। उनकी मोहतरमा हमशीरा सानी मोहतरमा बेनज़ीर जो हैं, इनकी बहन आसफ़ा भुट्टो साहबा, वो तकरीर कर रही हैं, वो पर्ची लिख के पढ़ रही हैं और उसमें भी वो ज़ाहिर बात है उर्दू लिखी होगी लेकिन रोमन उर्दू लिखी होगी कि आप सबको दीदर मुबारक। अब वो सुनने में ऐसा आता लगता है जैसे कह रही गीदड़ मुबारक, लेकिन वो दीदार लफ्ज़ लिखा हुआ। अब दीदार भी पता नहीं किसका मुबारक, मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो साहबा का दीदार उनको मुबारक हो या क्या हो। यानी कि हाल ये है कि हमें उर्दू देकर पढ़नी नहीं आती, पर्चियाँ पढ़नी नहीं आती। और ये नहीं कहा, इससे पहले रहमान मलिक साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुआई कर सकते हैं, उनके भी अजीब कारनामे होते थे जिन्होंने पर्ची पर सूरह इखलास लिखी हुई थी लेकिन वो लिखी हुई सूरह इखलास नहीं पढ़ सके थे। तो पर्ची भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकते, अपनी ज़बान इनको नहीं आती, अपनी ज़बान बोलनी नहीं आती, अपनी सकाफ़त का कुछ पता नहीं है। लेकिन यही लोग चेयरमैन तक पहुंच गए हैं। कल को ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, कल को ये सदर पाकिस्तान बनेंगे और इस लुली लंगड़ी और अंधी आवाम पर जो है हुक्मरान बनेंगे। बड़ा ही अफसोस होता है, हमें अपनी किस्मत में बड़ा अफसोस होता है। और वहाँ पे जाके दावे सुने इनके, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मोहतरम वहाँ पे दावे कर रहे हैं हम आपको 700 या गालबन 1000 यूनिट जो है वो फ्री देंगे बिजली। अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए और हमारी कौम को, हमें भी हिदायत अता फरमाए। ये उस वक़्त कह रहे हैं जबकि उनके अपने सूबा सिंध के अंदर, लाड़काना के अंदर, ज़िला लाड़काना में और बल्कि आसपास की कई अज़ला के अंदर, सक्खर है, लाड़काना है या शिकारपुर है, 4-5 अज़ला में मामूली तूफ़ान आने की वजह से कई दिनों से बिजली बंद है। अपने घर का पता नहीं है, वो कहते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़, अपने सिंध की खबर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके दावे कर रहे हैं लोगों को मुफ्त यूनिट बांटने के और लोगों को जो चूरन चटवा रहे हैं, लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं और लोग भी दीवानी कौम है, ये भी उनके ख्वाबों में आ जाएगी। तो ये हो रहा है हमारे साथ, ये हाथ हो रहा है हमारे साथ कि हमें ऐसे ऐसे लॉलीपॉप दिए जाते हैं, हमें चश्मा मखसूस किस्म का पहनाया जाता है, उसे देख के हमें सारा का सारा ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है और जैसे ही वोट मिल जाते हैं वो चश्मा उतार लिया जाता है, रियलिटी सामने आ जाती है। हालांकि सिंध का हशर हमारे सामने है। काश हमें अल्लाह समझ अता फरमाए कि सिंध की आवाम कैसे बिलबिला रही है। सिंध के रोडों का कोई हाल नहीं, सिंध के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल नहीं, वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कोई हाल नहीं, पानी का कोई हाल नहीं, गटर का कोई हाल नहीं, सफाई का कोई हाल नहीं, कोई भी चीज़ ले लें उसका कोई हाल नहीं, इदारे का कोई हाल नहीं और अमन व अमान का कोई हाल नहीं। कोई भी सूरत आप ले लें, कोई भी बद से बदतर ही है, लेकिन वहाँ जाके दावे हो रहे हैं, बुलंगो बांग दावे हो रहे हैं और बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। तो बारकैफ अल्लाह हमें हिदायत दे दे, अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फरमा दे, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी समझ अता फरमा दे। खुदा के लिए मुनाफिकत से निकल आओ, खुदा के लिए अपना अंदर बाहर एक कर लो, खुदा के लिए अवाम को बेवकूफ़ ना बनाओ। कब तक बनाते रहोगे?
जाओगे, मरना है, तुम्हारे बड़े मर चुके हैं और तुमने भी मरना है, ना दो धोखा आवाम को। अगर कुछ नहीं होता तो साइड पे हो जाओ, किसी और को मौका दे दो। इस पब्लिक का खून ना पियो, इसकी हड्डियां ना तोड़ो, इसका गोश्त ना खाओ, इसे ना नोचो, खुदा के लिए आप जो है इसको माफ़ कर दो। ना अपनी नस्लों का इनको गुलाम बनाओ। तीसरी नस्ल चल रही है और आगे गुलाम भी तीसरी नस्ल के साथ चल रहे हैं, जिनको जी हुजूर करते हैं और इनके आगे पीछे चलते हैं, दाएं बाएं चलते हैं, डांट भी खाते हैं और जब वो सारा कुछ जिल्लत भी बर्दाश्त करते हैं, फिर भी जी हुजूर करते हैं। तो ये बहरहाल सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की और वहाँ की कैंपेन्स की और हमारे लीडरान की। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। वस्सलाम।